अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है। जैसे कि आप सबको पता है, इंसानी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास सारे वो ऑर्गन्स उसके आते हैं। मुंह एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है, ईसोफेगस, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे एक ऑर्गन्स हैं जो मिलकर एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पता होगा, जिसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज में, वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनमें से कोई एक ऑर्गन भी काम ना करे तो ये ऑर्गन सिस्टम का काम नहीं हो सकता। इस चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ेंगे दो सिस्टम के बारे में, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसकी इम्पोर्टेंस है, और दोनों के डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम होता क्या है, ठीक है। आप सबको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, डाइजेशन क्या होती है। आप सब डेली देखें, हम लोगों को अपनी बॉडी की तवन्नाई के लिए, ठीक है, अच्छी खुराक चाहिए होती है, जो उसी की वजह से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, नशो नुमा पा सकते हैं या ज़िंदा रह सकते हैं। बगैर खुराक के हमारी बॉडी कोई काम नहीं कर सकती। इसलिए हमें ऐसी खुराक चाहिए होती है अपनी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट से भरी हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, सब चीज़ें। इसके अलावा जो खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में उसी तरह से नहीं होता जिस तरह से हम उसको लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप कुछ भी खाते हैं, अपने मुंह में डालते हैं, जैसे ही मुंह में डालते हैं फर्दर उसकी डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो आपकी बॉडी में सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील हो जाती है। यही तरीका कि आप जब एक खुराक खाते हैं और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, डाइजेशन। और ऐसे हिस्से बॉडी के जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं उनको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मुंह आता है सबसे पहले, ठीक है, फिर ईसोफेगस आती है, फिर हमारे पास स्टमक आता है, ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और एंड पर बॉडी से फीसिस की फॉर्म में बाहर चला जाता है। नेक्स्ट अगर आप स्लाइड देखें तो कहते हैं वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर। डाइजेशन होती कब। एलिमेंट्री कैनाल शायद आप लोगों ने पहली दफ़ा सुना हो। ये एक लंबी सी नाली होती है, ठीक है, जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, और ये मुंह से लेकर एनस तक का सारे का हिस्सा है। नेक्स्ट अगर आप डायग्राम देखें तो आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में दिखाया जा रहा है। अगर आप इसकी डायग्राम पर गौर करें तो ये एक इंसानी दिखाए गए ऑर्गन। सबसे पहले देखिए माउथ है, फिर स्लाइवी ग्लैंड्स हैं। स्लाइवी ग्लैंड्स मोस्ट लोगों को नहीं पता होता। स्लाइवी ग्लैंड्स का मतलब है थूक, ठीक है, थूक के ग्लैंड्स कहा जाता है। देन ईसोफेगस है, स्टमक है, लिवर है, कलेजा जिसको कहा जाता है, गाल ब्लडर जिसको आपकी ज़बान में पित्ता कहा जाता है, पेंक्रियाज, लबलबा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंतें, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंतें, देन रेक्टम और एनस है। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें मुंह से लेकर इस एनस तक का जितना भी ये लंबी सी नाली है, ठीक है, इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम अगर डाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास मुंह आता है। मुंह की अगर आप बात करें तो जो भी डाइजेशन आप करते हैं वो हमारे मुंह से शुरू होता है। आप सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फूड करते हैं कि आपने किस तरह का खाना खाना है, ठीक है। सबसे पहले आप फूड को सिलेक्ट करते हैं और उसको अपने मुंह में डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 चीज़ें हैं, आपने इसको फिंगर टिप्स पे याद करनी हो। ये आपका इस पे आपको क्वेश्चन भी आता है, राइट अ नोट ऑन माउथ। तो आपको पता होना चाहिए हमारे मुंह के अंदर दांत मौजूद हैं जो किसी भी खुराक को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है कि आप उसको दांतों से चबाते हैं, ठीक है, उसको कट करते हैं, और फिर उस अगले प्रोसेस के अंदर आपकी ज़बान है। ज़बान क्या करती है, ज़बान के अंदर साथ थूक होती है, ठीक है। जैसे ही आप लोग कोई भी खाना खाने
शुरू करते हैं, आपके मुंह में थूक खुद ब खुद निकलना शुरू होती है। ठीक है, वो कहाँ से निकलती है? स्लाइविक ग्लैंड से। जैसे ही आप लोग खाना खाते हैं, स्लाइविक ग्लैंड्स थूक को रिलीज़ करती है और वो आपके खाने के साथ मिक्स हो जाती है। अब थूक के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम रखा है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके खाने के अंदर होते हैं, जैसे कि स्टार्च एंड शुगर, उसको हज़म करना शुरू कर देती है। चौथे पॉइंट में अगर आप देखें तो ये आपकी दांत थूक मिल कर क्या करते हैं, उस नवाले को सॉफ्ट नरम कर देते हैं। मॉइस्ट का मतलब होता है गीला कर देते हैं। और पांचवें पॉइंट में आप देखें, फिर आपकी ज़बान, जैसे आप नवाला निगलते हैं, आपकी ज़बान धक्का लगाती है नवाले को और आपके मुंह के अंदर से वो नवाला आगे चला जाता है। आगे वो कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। अगर आप ये डायग्राम पर गौर करें तो इस डायग्राम के अंदर आपके पास मुंह से लेकर स्टमक तक एक लंबी सी ट्यूब नज़र आ रही है। ये जो मुंह से लेकर स्टमक तक एक लंबी सी ट्यूब नज़र आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस जो आपने चूइंग फूड का मतलब है चबाया हुआ खाना। आपने खाना कहाँ चबाया था? दांतों के साथ मुंह के अंदर, फिर उसको ग्राइंड किया, फिर उसमें थूक ऐड की। ठीक है, अब आपने उस खाने को मुंह के ज़रिए ईसोफेगस में भेज देना। ईसोफेगस एक ऐसी लंबी नाली है जिसने फूड को मुंह से लेकर मैदे तक लेकर जाना है। अब कैसे वो लेके जाएगी? ईसोफेगस के अंदर अल्लाह ताला ने वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट रखी है। वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट का क्या मतलब है? लहरों की फॉर्म, लहरों की तरह। ठीक है, आपके मसल्स जो हैं वो हरकत करते हैं ऊपर से नीचे, जिस तरह आप कह सकते हैं कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम। कभी सिकुड़ते हैं, कभी फैलते हैं, कभी फिर सिकुड़ते हैं, कभी फैलते हैं। इस तरह से वो आपके मुंह से खाना जो स्टमक तक आता है, वो कभी सिकुड़ते हुए, कभी फैलते हुए ईसोफेगस उसको ऊपर से नीचे लेकर आता है। ये जो लहरों का हरकत करना है, ठीक है, इसको कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, लेकिन इस तरीके को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस की डेफिनेशन भी आपके लिए ज़रूरी है कि पेरिस्टालिसिस होती क्या है। वो कहते हैं द वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है, ईसोफेगस की, जो खुराक को मुंह से स्टमक तक लेकर आती है। ठीक है, और इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिसिस। लास्ट हमारा आज के टॉपिक का स्टमक है। अब स्टमक के अंदर डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर एसिड लिखा है, पेप्सिन लिखा है। ठीक है, अब खाना जब हमारे मैदे के अंदर जाता है तो वहाँ पर एसिड मौजूद होता है, दैट इज़ नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक एंजाइम मौजूद होता है, दैट इज़ नोन एज पेप्सिन। अगर आपको पेप्सिन याद ना हो तो आप सिंपल जो पेप्सी पीते हैं, आपको पेप्सी से याद रहना चाहिए कि पेप्सी भी मैदे के अंदर जाती है, और मैदे के अंदर जो एंजाइम मौजूद है, दैट इज़ नोन एज पेप्सिन। ठीक है, हमारा स्टमक जे शेप मस्कुलर बैग है। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है जैसे जे बना होता है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसने खुराक को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप मुंह में ग्राइंडिंग, कटिंग, सलाइवा वगैरह ऐड करते हैं, फिर स्टमक में लेकर आते हैं। स्टमक के अंदर जूसेस होते हैं, कौन से? डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक के, जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, स्टमक का अपना जूस हो गया। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? फर्दर जो प्रोटीन है, ठीक है, खाने के अंदर, जिसमें गोश्त आ गया, अंडा आ गया, दूध आ गया, या दालें, पल्सेस का क्या मतलब होता है? दालें, या इसके अलावा कुछ भी है, उसकी फर्दर डाइजेशन का काम करते हैं। आपके मैदे के अंदर कम से कम एक खुराक जो है वो 4 घंटे तक रहती है डाइजेशन के प्रोसेस में। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? स्टमक के अंदर एसिड उनके अंदर मौजूद होते हैं। सम टाइम आप गंदा खाना भी खा लेते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरा हो, कंटेमिनेटेड फूड हो, तो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये भी काम है कि अगर कोई जरासीम उस खुराक के अंदर मौजूद है तो उसको भी मार देना। इसके अलावा ये आपको हेल्प आउट करता है प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर। थैंक्स। आज का हमारा यही लेक्चर था। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे।